आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में जो प्रोग्राम की सूची होती है उसे दोस्तों मीनू कहते हैं। आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के संबंध में डीओएस का क्या अर्थ है। दोस्तों कंप्यूटर के संबंध में जो डीओएस का अर्थ है दोस्तों उसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना, डीओएस की दोस्तों जो फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप लोगों को याद रखना। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर से आप लोगों के एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर कंप्यूटर से रिलेटेड बनेगा दोस्तों, उसमें आपको एक फुल फॉर्म पूछी जाएगी, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म होती है वो सभी आप लोगों को याद करके जानी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है। दोस्तों एयर कंडीशनर यानी कि दोस्तों एसी है, वो किसको नियंत्रित करता है। वो दोस्तों ताप और आर्द्रता को नियंत्रित करता है। ये आप लोगों को याद रखना, ताप तथा आर्द्रता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर होती है वो आरोपित बल के बराबर होती है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दाब नापने का मात्रक पास्कल है, जो दोस्तों किसके बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पर पास्कल का मात्रक पूछा गया है। दोस्तों पास्कल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पर स्थित है। वह दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना, तमिलनाडु के दोस्तों कोलाइड नाल में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना, कोडाइकनाल में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विक्रम साराभाई स्पेस कहाँ सेंटर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो दोस्तों तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्पाइनल कार्ड तथा मस्तिष्क की झिल्ली पर सूजन आने जाने वाली भी दोस्तों कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों उससे मेनिंजाइटिस कहते हैं। आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बड़े द्वारक के दूरदर्शी किसके प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों बड़े द्वारक के जो दूरदर्शी हैं वो दोस्तों अधिक विभेदन क्षमता प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग होता है। दोस्तों हरा होता है। और दोस्तों मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण हरा होता है। आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विटामिन बी 12 किस बीमारी के लिए दोस्तों उत्तम इलाज है। दोस्तों विटामिन बी 12 की जो किस बीमारी के लिए उत्तम इलाज है वो दोस्तों एनीमिया का है। ये आप लोगों को याद रखना, एनीमिया रोग होता है दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों टाइफाइड से जो शरीर का आंतें प्रभावित होती है, आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वसा को पचाने से कौन सा एंजाइम संबंधित है। दोस्तों वसा को पचाने के लिए जो कौन सा एंजाइम संबंधित है वो दोस्तों लाइपेज है। आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इसरो का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों इसरो की जो फुल फॉर्म है वो दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। दोस्तों थर्मोकोल किया जाता है। आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर दोस्तों थर्मोकोल लिखा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों थर्मोकोल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विटामिन किस विटामिन में दोस्तों कोबाल्ट होता है। दोस्तों विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। दोस्तों कोबाल्ट होता है वो दोस्तों विटामिन बी 12 में होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है। वो दोस्तों सोडियम एजाइड होता है। ये आप लोगों को याद रखना, एयर बैग में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पेलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी के कारण होता है। वो दोस्तों विटामिन बी 2 की कमी के कारण होता है। ये आप लोगों को याद रखना, विटामिन बी 2 की कमी के कारण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है। दोस्तों हैवी वाटर में जो हाइड्रोजन के स्थान पर होता है दोस्तों ड्यूटेरियम होता है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। D2O क्या है। दोस्तों D2O भारी जल है। ये आप लोगों को याद रखना, हैवी वाटर है D2O। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डीएनए होता है। दोस्तों डीएनए की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। डीएनए होता है दोस्तों, डीएनए होता है डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्तनधारियों में तिल्ली यानी कि दोस्तों प्लीहा का क्या कार्य होता है। दोस्तों स्तनधारियों में जो प्लीहा का कार्य होता है वो दोस्तों एक रक्तोत्पादक ऊतक के रूप में कार्य करता है। ये आप लोगों को याद रखना, रक्तोत्पादक ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
प्रोटीनहीनता जन्य रोग है दोस्तों, प्रोटीन की जो कमी से होने वाला रोग है वो दोस्तों उसको क्वार्सियोकर कहते हैं। आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 18 कैरेट यानी कि दोस्तों 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है दोस्तों कितने परसेंट होता है? दोस्तों 75% होता है। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। 100% जो प्योर जो सोना होता है दोस्तों, जो उसमें 24% दोस्तों 24 कैरेट का होता है। ये आप लोगों को याद रखना। 100% जो सोना होगा दोस्तों 24 कैरेट का होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन पृथक के रूप में होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी दोस्तों? हाइड्रोजन की खोज की थी वो कैवेंडिश ने की थी। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी दोस्तों? कैवेंडिश ने की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विद्युत चुम्बक किसके द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों? विद्युत चुम्बक जो बनाए जाते हैं वो दोस्तों नर्म लोहे यानी कि दोस्तों सॉफ्ट आयरन द्वारा बनाए जाते हैं। आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंपन तल और दोस्तों ध्रुवण तल के बीच कितना कोण होता है? वो दोस्तों 90 डिग्री का होता है। ये आप लोगों को याद रखना, कंपन तल और दोस्तों ध्रुवण तल के बीच जो कोण होता है वो दोस्तों 90 डिग्री का होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम के लिए दोस्तों तरंग की जो प्रास होती है वो दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर दोस्तों 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये आप लोगों को याद रखना, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव रचना के संदर्भ में दोस्तों एंटीबॉडीज होते हैं दोस्तों, प्रोटीन्स होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना, मानव शरीर के दोस्तों मानव रचना के जो संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं दोस्तों प्रोटीन्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शहद का मुख्य अवयव है दोस्तों, शहद का जो मुख्य अवयव है उससे दोस्तों फ्रक्टोज कहते हैं। आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रेलवे ट्रैक के मोड़ के लिए यानी कि दोस्तों एक वक्र के निकट एक बाह्य बाह्यतम सामान्य किसके द्वारा उठाया जाता है दोस्तों? यहाँ पे यानी कि दोस्तों जो रेलवे ट्रैक के मोड़ के लिए दोस्तों जो बाहरी दोस्तों रेलवे की पटरी है उससे दोस्तों ऊपर की तरफ क्यों उठाया जाता है दोस्तों? रेलवे ट्रैक की तीव्र क्षय को रोकने के लिए दोस्तों ऊपर की तरफ उठाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग की विमाएं बताइए दोस्तों। कोणीय संवेग की विमा है वो ml/t-1 है। ये आप लोगों को याद रखना। कोई कोणीय संवेग की विमा है दोस्तों, रेखीय संवेग की विमा है वो ml/t-1 है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फसलों में बीटी यानी कि दोस्तों बीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो बेसिलस थ्रोइंगिरिस होता है। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर तो इसका नाम थोड़ा काफी डिफिकल्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। थ्रोइंजिनिगस होता है, तो क्या है ये दोस्तों? एक मृदा जीवाणु है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। फसलों में जो बीटी होता है दोस्तों एक मृदा जीवाणु है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ल्यूग्वियम शब्द की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, ल्यूग्वियम शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी दोस्तों लैटिन शब्द के जो भाषा से हुई थी। आप लोगों को याद रखना, लैटिन शब्द से हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है होता है दोस्तों? बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है दोस्तों मीथेन होता है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि भैंस पोए जैसे दोस्तों भैंस और गाय होती है, इनके मुंह से दोस्तों चबाते समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? वो भी दोस्तों मीथेन गैस बाहर निकलती है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जोसेफ प्रिस्टल ने किस गैस की खोज की थी? वो दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टल ने। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है दोस्तों? कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर दोस्तों उसका रंग है वो सफेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि दोस्तों VSSC कहाँ पर स्थित है? वो दोस्तों त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम बताइए दोस्तों। हाइड्रोजन के समस्थानिक उनके नाम बताइए दोस्तों। उनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। ये आप लोगों को याद रखना है। 3 समस्थानिक हैं कि दोस्तों उनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एस्ट्रोडी क्या है दोस्तों? एस्ट्रोडी है दोस्तों ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला दोस्तों एक जापानी एक्सरे उपग्रह। आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एस्ट्रोडी है दोस्तों ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने वाला एक जापानी एक्सरे उपग्रह। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में का उपयोग किया जाता है दोस्तों, उसे कैडमियम या बोरोन कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? डेंड्रोलॉजी में वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं दोस्तों? पौधे हैं जो नाइट्रोजन का उपयोग है वो दोस्तों नाइट्रेट के रूप में करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डीटीपी का दोस्तों टीका लगाया जाता है किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? दोस्तों डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है वो डिप्थीरिया, कुकर खांसी है दोस्तों, टिटनेस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों घेंगा रोग है दोस्तों वो थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है, ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक नैनोमीटर के दोस्तों कितने सेमी के बराबर होता है? दोस्तों एक नैनोमीटर होता है दोस्तों 10⁻⁻7 सेमी के बराबर होता है, ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हटज किसका मात्रक है? दोस्तों हटज है वो आवृत्ति का मात्रक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने आप का दोस्तों भार का 2 गुना हो जाता है, तो लिफ्ट त्वरण के साथ दोस्तों गति कर रही होगी, दोस्तों वो ऊपर की तरफ गति कर रही होगी, ये आप लोगों को याद रखना है। जी ऊर्ध्वाधर के साथ में दोस्तों ऊपर की तरफ गति कर रही होगी, आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों लिफ्ट है वो दोस्तों जी के साथ में ऊपर की तरफ गति कर रही है, दोस्तों व्यक्ति का भार है वो आप बढ़ जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों नीचे की तरफ गति करेगी दोस्तों, जो मनुष्य का भार है दोस्तों, व्यक्ति का भार है दोस्तों वो घट जाएगा, ये आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? दोस्तों नाभिक के जो धनावेशित होने की खोज की थी दोस्तों लॉर्ड रदरफोर्ड ने की थी, ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कल्पक्कलम एटॉमिडेट पावर प्लांट में ईंधन के रूप में दोस्तों प्रयोग किया जाता है दोस्तों थोरियम किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। कल्पक्कलम दोस्तों एटॉमिक पावर प्लांट के रूप में दोस्तों ईंधन के रूप में पावर प्लांट में दोस्तों ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों थोरियम का किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? दोस्तों आर्गन गैस पाई जाती है, निष्क्रिय गैस है दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टिटनेस रोग के लिए दोस्तों शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों टिटनेस से जो रोग हो जाता है दोस्तों शरीर का कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है? दोस्तों तंत्र तथा मांसपेशियां प्रभावित होती है, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बेरियम मील का उपयोग किसके प्रयोजन के लिए किया जाता है? वह दोस्तों आहार नलिका तथा एक्सरे के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा ग्रह दोस्तों 88 दिन में यानी कि दोस्तों 88 दिन में सूर्य के प्रति एक चक्कर पूरा लगा लेता है? वो दोस्तों बुध लगा लेता है, ये आप लोगों को याद रखना है। सूर्य का चक्कर है दोस्तों सबसे पहले लगा लेता है, बुध है सबसे पहले लगाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इनसेट प्रदान नियंत्रण सुविधा दोस्तों कहां पर उपलब्ध है? वह दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल में उपलब्ध है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सूर्य और पृथ्वी के बीच में दोस्तों चंद्रमा आने पर कौन सा ग्रहण पड़ता है? वो दोस्तों सूर्य ग्रहण पड़ता है, ये आप लोगों को याद रखना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने पर दोस्तों सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप दोस्तों किसके किसके लिए बनाए जाते हैं? वो दोस्तों किसके बनाए जाते हैं यानी कि दोस्तों वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, आप लोगों को याद रखना। आईसी चिप दोस्तों कंप्यूटर में जो उपयोग किए जाते हैं वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। न्यून ताप पर होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान किस विषय कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है निम्न ताप भी कहलाता है, आप लोगों को याद रखना निम्न तापी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भूमि से टकराकर किस गुण के कारण फुटबॉल की गेंद दोस्तों वो तेजी से उछलती है? वो दोस्तों अपनी प्रत्यास्थता के कारण रहते हुए दोस्तों वो तेजी से उछलती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्लास्टिक उद्योग में दोस्तों पीवीसी किसके उत्पादन के लिए दोस्तों प्रयुक्त होता है? दोस्तों प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी दोस्तों उत्पादन के लिए जो प्रयुक्त होता है दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड के दोस्तों उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पोलियो का पहला प्रभावशाली दोस्तों टीका किसने तैयार किया था? वो दोस्तों जोनास ईसॉक ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रुधिर में यूरिक अम्ल की दोस्तों उच्च मात्रा किसके रोग के लक्षण है? दोस्तों रुधिर में यानी कि दोस्तों ब्लड में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा में दोस्तों जो लक्षण है वो दोस्तों किस रोग के हैं? दोस्तों गठिया के हैं, आप लोगों को याद रखना गठिया रोग के, गोइट रोग के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एटमॉस्फियर यानी कि दोस्तों अर्थात वायुमंडल में जल वाष्प कितनी मात्रा में होती है? वो दोस्तों 0.4% होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। थर्मोस्फियर का विस्तार कहाँ तक होता है? दोस्तों रेंज और दोस्तों एक्सपेंशन पूछा गया, वहां पर दोस्तों 80 से दोस्तों
500 किलोमीटर तक होता है, आप लोगों को याद रखना है 80 किलोमीटर से दोस्तों 500 किलोमीटर तक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मीजोस्फीयर भाग की दोस्तों पृथ्वी से ऊंचाई होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 50 से 80 किलोमीटर तक होती है, आप लोगों को याद रखना है मीजोस्फीयर की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ट्रेस्टोफियर भाग पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है? वो दोस्तों 16 से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है, आप लोगों को याद रखना है 16 से लेकर 50 किलोमीटर तक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ट्रेपोस्फियर दोस्तों भाग की दोस्तों पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? वो दोस्तों 0 से लेकर 16 किलोमीटर तक होती है, आप लोगों को याद रखना है ट्रेटोस्फियर की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाइपरनिमेसिया क्या होती है दोस्तों? हाइपरनिमेसिया होती है वो दोस्तों असाधारण लक्षण शक्ति है, आप लोगों को याद रखना है असाधारण स्मरण शक्ति। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? वो दोस्तों फिलीपींस में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान है वो दोस्तों फिलीपींस में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विख्यात कृषि वैज्ञानिक दोस्तों विख्यात कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों किस विषय के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वो दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था इनको दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारी जल यानी कि दोस्तों हैवी वाटर में दोस्तों हाइड्रोजन के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? वो दोस्तों ड्यूटीरियम किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है ड्यूटीरियम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता दोस्तों? ध्रुव तारा है वो एक ही स्थान पर हमें क्यों दिखाई देता है? वो दोस्तों क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में है, इसलिए दोस्तों हमें एक ही स्थान पर दिखाई देता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारित करने की तकनीक है? दोस्तों रेडियो कार्बन है वो दोस्तों जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने की एक तकनीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण तब तक होता है दोस्तों, चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों सूर्य और चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी के बीच में आ जाती है, जब तक दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रेफ्रिजरेटर में दोस्तों फ्रिज की सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है, जिसके दोस्तों ये आप लोगों को क्यों लगाया जाता है मैं आपको बता दूं। रेफ्रिजरेटर में दोस्तों फ्रिज है वो सबसे ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह संबंध धारा के समुचित दोस्तों प्रवाह धारा से भीतरी भाग को ठंडा कर सके, इसलिए दोस्तों सबसे ऊपर लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पारे की बूंदों का दोस्तों संपर्क में दोस्तों पारे की बूंद है दोस्तों संपर्क में लाने के लिए मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, इसका दोस्तों क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों बनाए रखने के लिए दोस्तों इनको एक पास में मिलाकर दोस्तों बड़ी बूंद बनाने का दोस्तों कारण है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कार्बन तिथि निर्धारण में दोस्तों कार्बन का कौन सा समस्थानिक है वो प्रयुक्त किया जाता है? वो दोस्तों 6C14 किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है वो दोस्तों बेकिंग सोडा, ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। साबुन के बुलबुले पर दोस्तों श्वेत प्रकाश पड़ने पर दिखाई देने वाले दोस्तों रंगों का दोस्तों घटना है उससे क्या कारण होते हैं? दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दोस्तों जो बुलबुला होता है उसके ऊपर दोस्तों प्रकाश के पड़ने पर हमें दोस्तों कई सारे रंग दिखाई देते हैं, दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं, आप लोगों को याद रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बीसीजी किस बीमारी का दोस्तों प्रतिक्षण करता है? दोस्तों बीसीजी करता है वो दोस्तों क्षय रोग यानी कि दोस्तों टीबी का दोस्तों प्रतिक्षण करता है, आप लोगों को याद रखना है टीबी का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? दोस्तों मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे इस्कीमिया कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे दोस्तों निचली परत है उसे क्या कहलाती है? दोस्तों उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों उच्च तापमान के मापन के लिए किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अनुवांशिकी के जनक किन्हें माना जाता है? दोस्तों अनुवांशिकी के जनक है जीजे मेंडल को माना जाता है, आप लोगों को याद रखना है जीजे मेंडल को। तो चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अल्जाइमर रोग के दोस्तों रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग दोस्तों प्रभावित होता है? दोस्तों मस्तिष्क होता है, आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसकी हीनता के कारण दोस्तों पेलेग्रा रोग हो जाता है? दोस्तों वो पेंटीथेनिक एसिड यानी कि दोस्तों विटामिन B5 की कमी से दोस्तों पेलेग्रा रोग हो जाता है, आप लोगों को याद रखना पेलेग्रा रोग है दोस्तों विटामिन B5 की कमी से होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? जेनेटिक्स में आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का दोस्तों संबंध है वो किस विषय से है? वो दोस्तों वातावरण से है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों एंटोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वो कीटों दोस्तों इंसेक्ट का किया जाता है। आप लोगों को जाता है कीटों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। बेल आइकन को प्रेस करने का दोस्तों फायदा होता है, जब भी वीडियो आएगी दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आपने इन सभी के दोस्तों पार्ट, जितने भी पार्ट आए वो सभी दोस्तों जीएस से रिलेटेड है। जितने भी पार्ट है दोस्तों आपने नहीं देखे दोस्तों, सारे के सारे पार्टों की दोस्तों वीडियो की दोस्तों लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए जय हिंद।